Hello children, how are you all? I will teach you lesson number 3 जो हमने कल भी पढ़ा था, वाइज डॉव्स। डव्स कौन होते हैं? कबूतर, एक तरह के कबूतर होते हैं। उनका ग्रुप जो है वो फ्लाई करते करते भोजन की तलाश में उड़ रहा होता है। अचानक उनको चावल बिखरे हुए मिलते हैं एक पेड़ के नीचे। वो वहाँ पर चावल खाने के लिए रुक जाते हैं और जैसे ही वापस उसमें से एक डव उड़ने की कोशिश करता है, वह उड़ नहीं पाता है। तब उनको समझ में आ जाता है कि उनको क्या हुआ है, उनको ट्रैप कर लिया गया है। तो अब वह उनके पंख फड़फड़ाने लगते हैं वहां से निकलने के लिए। उसके बाद क्या होता है देखिए, आफ्टर सम टाइम द doves saw a hunter coming towards them happily। कुछ देर बाद डव्स जो है वो देखता है कि उसकी तरफ जो शिकारी था जिसने जाल फेंका था वो आ रहा है। All the doves were frightened। तभी सारे के सारे जो डव्स है उनको डर लगता है। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना। डर, ठीक है। तो उनको डर लगता है। They did not know what to do। अब उसको अचानक देखकर उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। The leader of the doves was very smart। लेकिन उनका जो लीडर होता है, यानी जो डव में जो सबसे समझदार होता है, वो अपनी बुद्धि से काम लेता है एंड बोलता, और वो अपने मतलब वो काफ़ी बुद्धिमान होता है, स्मार्ट होता है। ही थॉट अ प्लान, और वह प्लान का मतलब उपाय सोचता है। इमीडिएटली, तुरंत। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। ही सेड देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी। वह अपने सारे डव्स को बोलता है कि संगठन में शक्ति है, यानी सब मिलकर हम प्रयत्न करेंगे। इफ यू वॉन्ट टू बी फ्री, अगर तुम्हें फ्री होना है तो होल्ड द नेट, कि इस जाल को पकड़ो इन योर बीक्स, अपनी अपनी चोंच में। बीक्स का मतलब है चोंच। और स्ट्रेंथ का मतलब है STRENGTH, स्ट्रेंथ। ताकत। तो वह बोलता है कि आप अपनी चोंच में इसको अच्छे से पकड़ो एंड फ्लाई टुगेदर विद योर स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी ताकत के साथ में उड़ जाओ। द अदर डव्स बिलीव्ड इन देयर लीडर। तो जो अदर दूसरे जो डव्स होते हैं वह अपने लीडर की बात मानते हैं। ऑल ऑफ देम हेल्ड द नेट इन देयर बीक्स, और सभी के सभी नेट को अपनी चोंच में पकड़ते हैं। वंस अगेन टुगेदर दे फ्लटर्ड देयर विंग्स, और दोबारा अपने पंखों को ऊपर नीचे करते हैं, फड़फड़ाते हैं। एज हार्ड एज दे कुड, जितनी ताकत होती है उसके साथ, क्योंकि पंख उड़ना भी है और नेट को उठाना भी है, लेकिन फिर भी वह जितनी ताकत होती है ताकत के साथ में उसको उठा लेते हैं। दे फ्लू अवे बिफोर द हंटर कुड रीच देम, और उड़ जाते हैं हंटर के आने से पहले पहले। द हंटर वॉज शॉक्ड। तो जो शिकारी होता है हंटर, उसको ये बात ये देखकर बहुत ही क्या होता है, आश्चर्य होता है। ही ट्राइड टू चेज देम। चेज का मतलब होता है उनके पीछे भागता है वो। दे क्रॉस्ड मैनी हिल्स एंड वैलीज, और वह तो उड़ चुके होते हैं और बहुत सारी हिल्स और वैलीज, वैलीज का मतलब बहुत ऊपर जा चुके होते हैं, माउंटेन तक, हिल्स तक, और उड़ चुके होते हैं। द लीडर ऑफ द डव्स सेड, और अब उनका लीडर जो है वह बोलता है, वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस नेट। लेकिन अभी भी हमारी मुसीबत खत्म नहीं हुई है, अभी इस नेट से हमें बाहर निकलना है। द माउस लिव्स ऑन नियर बाय हिल। अब उनको एक माउस का पता होता है, एक दोस्त होता है उनका माउस। माउस का मतलब चूहा। वह चूहे के पास जाते हैं
लेट्स फ्लाइट टू हिम फॉर हेल्प, कि उसके पास मदद के लिए जाते हैं। वह उनका एक, ही वॉज वेरी ओल्ड फ्रेंड, उनका एक दोस्त होता है, उसके पास जाते हैं। ऑल द डव्स एग्रीड एंड फ्लू डाउन, और सबके सब नीचे उतर जाते हैं पहाड़ी से, माउस के पास चले जाते हैं। व्हेन द माउस हियर द फ्लटरिंग ऑफ सो मैनी विंग्स टुगेदर ही गॉट स्केयर्ड, और जैसे ही वो देखता है कि इतने सारे कबूतर फड़फड़ा रहे हैं, स्केयर्ड का मतलब डर जाना, स्केयर्ड, अचानक से हम डर जाते हैं ना, अचानक से डरना। तो वह डर जाता है एंड हेड इनसाइड अ होल, और पहले तो छिप जाता है कि कोई मुझे तो कुछ करने नहीं आया है, तो खुद डर जाता है। द लीडर ऑफ द डॉग सेड पोलाइटली, लेकिन उनका जो लीडर होता है वह उनको बहुत ही पोलाइटली बोलता है, विनम्रता से उनको बोलता है, पोलाइटली यानी हम किसी से कोई भी चीज के लिए हेल्प मांगते हैं तो हमें विनम्रता से बोलना चाहिए। डियर फ्रेंड, वी आर इन ग्रेट ट्रबल, हम बहुत ही मुसीबत में हैं। वी नीड योर हेल्प, हमें आपकी जरूरत, हमें आपकी क्या है, हेल्प की जरूरत है। ट्रबल का मतलब है मुसीबत, ओके तो हमें आपकी बहुत हेल्प की जरूरत है। We need your help. Hearing the voice of the friend, the mouse came out of the hole. वह अपने होल से बाहर आता है अपने फ्रेंड की आवाज सुनकर। Looking at doves, और सभी डव्स को देखता है। He asked his friend about the story of the net, कि वह पूछता है ये सब कैसे हुआ है, तो वो सारी बात बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे जाल में फंस गए थे। उसके बाद में told him the story. The mouse smiled. अब माउस हंसता है एंड सेड डोंट वरी फ्रेंड्स, वह कहता है बिल्कुल चिंता मत करो। आई विल कट द नेट केयरफुली विद माई शार्प टीथ, ऑल ऑफ यू स्टैंड विल, आप सब बैठे रहो चुपचाप, मैं अभी अपने दांतों से इसको काट देता हूँ। देन ही स्टार्टेड कटिंग द नेट, और उसके बाद वह उसको नेट को काट देता है, जो जाल होता है उसको काट देता है। वन बाय वन ही फ्रीड, और एक एक करके सारे डव्स बाहर आ जाते हैं। द डव्स थैंक द माउस फॉर हेल्प एंड फ्लू अवे, और अब सारे के सारे डव्स उसको थैंक करते हैं और उड़ जाते हैं। तो ये होता है ब्रदरहुड। इस चैप्टर का नाम ब्रदरहुड इसलिए रखा है कि देखो मुसीबत में आपका दोस्त ही आपके काम आता है। तो उसने, माउस ने अपनी दोस्ती निभाई और जाल को काट दिया और सारे डव्स जाल से बाहर आ गए। तो हमें भी इस तरह से मुसीबत में अपने फ्रेंड का साथ देना चाहिए। ओके, नाउ एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन भी हैं। व्हाट डिड दे डू टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द हंटर, हंटर यानी शिकारी से बचने के लिए उन्होंने क्या किया। दे फ्लटर्ड देयर विंग्स एज हार्ड एज दे कुड, कि उन्होंने अपने पंखों को जितना हो सके पंख उनके उन्होंने उड़ने की कोशिश की। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए बिफोर द हंटर कुड रीच देम, जो शिकारी था उसके पहुंचने से पहले ही उड़ गए। हाउ डिड द माउस हेल्प द ग्रुप ऑफ डव्स, कि यहाँ पर माउस यानी चूहे ने डव्स की कैसे हेल्प की। द माउस स्टार्टेड कटिंग द नेट एंड फ्रीड द डव्स, कि उसने सारे जाल को काट दिया और डव्स यानी कबूतरों को सबको आज़ाद कर दिया। तो ये है इस वाले पैराग्राफ के वर्ड मीनिंग्स। यू विल नोट डाउन इन द नोटबुक एंड द क्वेश्चन आंसर्स। ओके।